आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड 57 से बिंदु भार्गव एक बार खेल लोगों के हित में आवाज उठाती नजर आई, जिसमें रोहिणी सेक्टर 18 के मेन रोड के पास मामूली छोटी सी दुकानदारों ने अपनी शिकायत दर्ज की थी कि वार्ड 57 की निगम पार्षद प्रीति अग्रवाल ने उनकी दुकान के लिए 1 से 2 लाख का चालान काटा है और यह चालान 2 दिन पहले ही दुकानदारों के दुकान पर चिपका दिया गया, जिसमें लिखा था कि यह जुर्माना इन्हें 7 मार्च तक भरना होगा। गरीब जनता का कहना है कि उन्हें इस नोटिस के बारे में 2 दिन पहले ही पता चला और केवल 4 दिन का समय दिया गया। जुर्माना है को भरने के जब मैं चालान भरने स्थायी जगह पहुंचे तो उन्हें इस चीज़ का जवाब नहीं मिला कि यह किस चीज़ का जुर्माना नोटिस दिया गया है। जनता का कहना है कि मुश्किल से ही वे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और 4 दिन के अंदर हमें इतना पैसा कैसे भरेंगे। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की समाज सेविका बिंदु भार्गव ने उन दुकानदारों का साथ दिया और कहा कि गरीब जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इस भ्रष्टाचार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। नमस्कार, मैं आशा, आप देख रहे हैं रिपब्लिक लाइव 24 न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के सेक्टर 18 में और मैं बिल्कुल मेन रोड के बगल में ही खड़ी हूँ, जहाँ पर यहाँ एक छोटी छोटी दुकानें लगी हैं और इन जनता कह रही है कि आज इनके पास एक नोटिस आया है जिसमें इनका 1.5 से 2 लाख का चालान कट के आया है और नोटिस में ये लिखा है कि इन्हें 7 मार्च तक ही ये पे करना पड़ेगा। और ये जनता इतनी परेशान हो गई है, आज इनसे हमने बात की और ये अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इतना तगड़ा चालान हमारा काटा गया है तो किस बात का काटा गया है, कोई पहले से नोटिस नहीं मिला इस चीज़ का और 1 दिन पहले हमें कहते हैं कि हमें इतना पे करना है आपको। आपने अपना सामान यहाँ पे रोड की साइड रखा, गाड़ियाँ खड़ी करते हैं आप लोग यहाँ पे, उसका चालान कट के यहाँ पे आया है, लेकिन 1 दिन पहले चालान कट के आया ताकि जनता और परेशान हो। आइए इनसे बात करते हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम है रिंकी अग्रवाल। हमारे यहाँ पे एक चालान आया है, उसमें 1 हफ्ते का हमें टाइम दिया गया है। अब बताइए हम कैसे भरे उसे। छोटी छोटी सी दुकानें हैं हमारी, हम क्या करें, फांसी लगाएं क्या? जी, ये आपकी दुकान यहाँ पे कितने समय से है? ये 12 साल से मेरी दुकान है, लेकिन 35 साल से हमारे यहाँ पे 7 दुकानें हैं। मैंने अभी 12 साल से दुकान करी है ये। जी, तो ये जो आपका चालान आया आपने कब देखा? हमें अब 2-3 दिन ही हुए हैं। 2-3 दिन और हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि हमें 7 तारीख तक उसका पे करना है, नहीं तो तुम्हारी दुकानें सील कर दी जाएंगी। तो आप गए नहीं उनके पास कि किस बात का ये चालान है? हाँ मैडम, वो कह रही है कि हमें बस क्या कहते हैं 1,30,000 रुपये जमा करें, नहीं तो आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। बस तो आपको कोई रीजन नहीं बताया? बस यही कि तुम रोड पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, पार्किंग खड़ी होती है, इसी चीज़ का टैक्स है। तो इसमें आपकी गलती नहीं है ना मैडम? ये रोड हमारी कोई है, तो सबकी गाड़ियाँ खड़ी होती है, हमारी तो गाड़ी है ही नहीं। तो आपका ही चालान काट दिया? हाँ बस हमारे आसपास की सभी दुकानों का चालान कटाए। आइए बाकी दुकानदारों से बात कर लेते हैं। जी देखिए, ये मेरी मदर इन लॉ 3 महीने से एक्सपायर है, घर में काम के लिए कुछ पैसे नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस कहाँ से दें? आपका कितना चालान आया है, कितने का? 1,25,000 का चालान आया हमारा। 1 हफ्ते का टाइम है, कहाँ से दें? रोज के 50 रुपए बच्चों के नहीं आते, दूध बिस्किट के लिए पैसे नहीं होते, कहाँ से भरें? हमारे पास तो ये भी नहीं है कि घर में बच्चों को फोन करके बुला लिया जाए, कैसे बुलाएं? कोई साधन ही नहीं है, डॉक्टर की फीस नहीं है, कैसे दें? तो जिन्होंने ये चालान भेजा आप उनके पास नहीं गए? गए थे। उनका जवाब क्या आया? उनको जवाब है चालान भरो नहीं तो दुकान सील करेंगे। बस यही उन्होंने बोला? बस वो मेरा हाथ खराब है और यहाँ पे बड़ी पहले रिपेयरिंग करता था, रिपेयरिंग का काम था मेरा, अब तो रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहा। अब 50 रुपये मुश्किल से आ रहा है। बीवी बच्चे मेरे, 2 बच्चे हैं मेरे, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से कर रहा हूँ गुजारा। तो आपका इस दुकान का 1,25,000 चालान आया है? हाँ। तो आप उनके पास गए, उन्होंने कोई समाधान नहीं दिया कि सिर्फ यही बोला कि आपके पास 1 दिन बचा है, आपको ये चालान भरना पड़ेगा? कोई समाधान नहीं दिया और एकदम से दुकान सील कर देंगे और दुकान सील करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे हम? तो आप मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे जनता को और यहाँ के निगम पार्षद को? अब जनता के माध्यम से ये चाहता है कि हम विकलांग हूँ, मैं कैसे बच्चों को पालूँ, कैसे क्या करूँगा मैं? कहाँ मैं, मेरे को नौकरी नहीं मिल रही, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा मेरे को, तो मैं कहाँ जाऊँ? इनको कहाँ से पालूँ, इनको कहाँ से रोटी खिलाऊँ? रात को रोती रहती है मेरे पास भी ये मेरी बीवी घरवाली, बच्चे भी मांगते हैं 20-20 रुपये, तो कहाँ से दूँ? बड़े बड़े कॉलेजों में आके स्कूल में आने वाले हैं, वो कहाँ से कर सकें? कंप्लेन कर सकते हैं आप, कंप्लेन कीजिए इसकी। कहाँ पे करें कंप्लेंट? जैसा कि आपने देखा, जो आम जनता है जिनकी दुकानों पे चालान आया है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आई हैं और इनका साथ देने आज बिंदु भार्गव हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, ये जो जनता का आज भारी भरकम चालान आया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है कि खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है और इनको सिर्फ 2-3 दिन पहले बताया जाता है, बताया भी नहीं जाता। आप देखिए, चालान चिपका के चले जाते हैं। बेचारे छोटे छोटे गरीब दुकानदार हैं, आप दुकान का साइज़ देखिए,
पूरे दिन जब कमाते हैं तब जाके मुश्किल से 100 रुपये कमाते हैं, और इनका जो चालान आ रहा है वो लाखों में आ रहा है। कहाँ से देंगे आप ये सोचिए। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है। और आपको बोल दिया सोमवार को आके चालान भरिए, नहीं तो दुकान सील कर दी जाएगी। ऐसे कैसे सील कर दी जाएगी? और इनको कुछ नहीं पता किस चीज़ का चालान है। इनसे लास्ट में बोल दिया गया जब ये पता करने गए कि जो गाड़ी पार्क होती है पार्किंग का मुद्दा है। ये रोड तो भाई इनकी तो ना कोई गाड़ियाँ हैं ना कुछ है, तो कौन सी पार्किंग? आप ना खुल के कुछ बता रहे हो। बस ये भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, पहले भी अभी 2 हफ्ते पहले भी देखने को मिला था कि दुकानदारों की बोर्ड हटा दिए गए थे गलियों उनकी दुकान के बाहर से। आपने उस वक्त भी विरोध किया था इस चीज़ का कि ये चीज़ गलत है। आप फिर इनके साथ दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के साथ कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो आप इसको क्या समाधान निकालने की कोशिश करेंगे? समाधान देखिए, ये निकालेंगे कि मैं सील नहीं होने दूंगी, और सील करने के लिए उनको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। मैं अपने क्षेत्र के निवासियों के साथ ऐसा गलत बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपको बता दूं ये किस लिए हो रहा है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, किसी भी वक्त चुनाव ऐलान हो सकते हैं। चुनाव ऐलान होने तक ही आपकी प्रीति अग्रवाल निगम पार्षद हैं, तो ये सिर्फ पैसे बटोरने का एक मौका है उनके पास आखिरी। नमस्कार, आपका फिर स्वागत है रिपब्लिक लाइव 24 न्यूज़ में। अभी जैसा कि हमने आपको दिखाया, सेक्टर 18 के मेन रोड के पास जो पब्लिक है जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर एक भारी भरकम चालान आया था। उसके विरोध में बिंदु भार्गव ने उस पर आवाज़ उठाई थी। आइए इनसे एक बार फिर बात कर लेते हैं इस बारे में। जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, ये जो आज लोगों के पास चालान आया है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चालान आया है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए का, वो नहीं भर पा रही है जनता। इसके विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं आज। तो आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से इतना चालान भेजा गया इनको? देखिए, बहुत उनके लिए भी वो भी बड़े आश्चर्य हो गए थे उनके लिए भी, क्यों 2 दिन पहले उनको चालान भेजा जाता है और भेजा नहीं जाता, उनके दुकान के बाहर लगा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप 7 तारीख को इस चालान को भरिए। और अगर आप जब वो जाते हैं वहाँ पर कि किस तरह का है, क्योंकि बाहर उन्होंने देखा एक कवरिंग लेटर था जिस पे लिखा हुआ था, जो चिपका रखा था कि ऐसा ऐसा चालान आके भरिए आप। जब वहाँ जाते हैं तो उनको पता लगता है ये चालान जो है 1 और 2 लाख के बीच में चालान है, एक दुकानदार, और बहुत छोटी छोटी सी दुकान है। वहाँ पर उन्हें पता लगता है कि इतना चालान है और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं और पता लगता है कि ये चालान आपको सोमवार तक यानी कल 7 तारीख को चालान भरना है, और यदि आप नहीं भरोगे तो आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। उन्हें कोई कारण नहीं बताया गया कि किस तरह का चालान है, क्यों है, किस लिए है। वहाँ पर कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से अपनी दुकान चला रहा है, ना पहले कोई नोटिस है ना कुछ है, और इस तरह चालान एमसीडी लगा के चली जाती है प्रीति अग्रवाल जी के द्वारा। जी, ये चालान देखने को मिला था, बहुत ही ज़्यादा भारी है। आम जनता के मुताबिक 1 लाख से लेके 2 लाख तक के बीच में। तो अब 1 हफ्ते पहले ही ये चालान आता है, तो जनता इस चालान को कैसे भरेगी इतना अमाउंट? 1 हफ्ते पहले भी ये चालान नहीं आया है, ये सिर्फ 3-4 दिन पहले इनके पास चालान आता है, और जिसमें से आज और कल छुट्टी भी है, सैटरडे और संडे की वजह से 2 दिन छुट्टी भी रही। तो इन्होंने जाके फ्राइडे को जब पता करा तो उनको बोल दिया गया कि आप सोमवार को ही चालान भर दीजिए। वहाँ पर एक तो दिव्यांग हैं जो अपनी दुकान चलाते हैं, उनकी मदर पैरालाइज्ड, एक की मदर पैरालाइज्ड हो चुकी हैं। तो वो इतनी, मतलब इस कोविड के टाइम पर जो लोग अपनी आजीविका बड़ी मुश्किल से चला पाते थे, पूरे दिन में उन दुकानदारों ने जैसे बताया कि आज के दिन भी हम 100 रुपये मुश्किल से इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं वो, और वो कैसे भरेंगे इतना बड़ा चालान? आप बताइए कैसे भरेंगे वो इतना बड़ा चालान? और मतलब उनके आंखों में आंसू थे। एक वहाँ पर वो महिलाएं रो रही थी कि आज ये दुकान हमारी सील हो जाएगी तो हम जो थोड़ा बहुत भी कमाते हैं वो कहाँ से कमाएंगे? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख बहुत बड़ी रकम है उन लोगों के लिए। हाँ, कुछ ज़्यादा ही रकम है ये। लेकिन ये चुनाव आते आते ही पब्लिक को इतनी समस्याएं उठानी पड़ती है, तो कि कोई राजनीति चलाई जा रही है पब्लिक के लिए? बिल्कुल, चुनाव नज़दीक हैं और कभी भी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव का ऐलान हो सकता है, और ये हम सबको पता है कि चुनाव ऐलान होते ही जो हमारी निगम पार्षद है प्रीति अग्रवाल, वो सिर्फ चुनाव ऐलान होने तक ही निगम पार्षद हैं। तो ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार है जो एमसीडी के द्वारा, प्रीति अग्रवाल के द्वारा कराया जा रहा है, कि आप बोल सकते हैं आखिरी मौका पैसा कमाने का। तो ये बहुत गलत है, गरीब लोगों के साथ ये अत्याचार हो रहा है।
अभी जनता से हमने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि ये उनके दुकान पे चिपका के चले गए, वो उनके पास गए, लेकिन उन्हें किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया जा रहा कि ये चालान किस चीज़ का है। उन्हें कहा जाता है डायरेक्ट कि आपको सिर्फ ये भरना पड़ेगा, इतना ज़्यादा अमाउंट कैसे भरेगी जनता? भय, आपने खुद देखा, दुकानदारों के मन में एक भय भी था, डर भी था, और मतलब इतना तक बोल रहे हैं क्या हम खुदकुशी कर लें। तो आप सोचिए कि उनको उकसाया जा रहा है, वो गरीब जनता क्या करेगी। उन्होंने मुझे बताया, मैं गई, आपको पता है पिछले दिनों भी मैंने एक मुहिम चलाई थी, जब गरीब छोटे छोटे दुकानदारों के होर्डिंग्स उठा के ले जा रहे थे, उनको भी सेम धमकी दी गई थी और होर्डिंग वापस करने के पैसे मांगे जा रहे थे। तो इस तरह से जब इन्होंने मुझे बुलाया, ये भ्रष्टाचार मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि सील नहीं होने दूंगी दुकान, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये मेरे क्षेत्र की गरीब जनता है, चाहे प्रीति अग्रवाल को मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़े। देश में एक तो भ्रष्टाचार, ऊपर से महंगाई के साथ साथ ये भ्रष्टाचार चलता है, तो जनता कैसे अपना रोजगार चलाएगी? मुश्किल से ही इनका रोजगार चलता है। देखने को मिलता है कहीं फुटपाथ के पास अपना रोजगार चलाते बैठ के, लेकिन उनका कहना था कि हमसे अच्छा झुग्गी वाले हैं, उनसे कोई चालान लेने नहीं आता है। हाँ, देखिए, हम उनसे आपने उनकी दुकान का साइज देखा, जो बहुत छोटी दुकानें थी, और वो रो रही थी वो लेडी, जब उन्होंने दिखाया उनके हस्बैंड जो दिव्यांग थे, और एक ने दिखाया उनकी उनके घर पे एक बुजुर्ग महिलाएं जो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, और वो आकर के हाथ जोड़ रही हैं और आंखों में उनके पानी है। तो आप झुग्गी की बात कर रहे हैं, हम गरीब लोगों की बात करें। इन्होंने तो सब लोगों को एक ही कतार में लाके खड़ा कर दिया। कोविड के वक्त के बाद जैसे तैसे जनता अब संभलना, केजरीवाल सरकार ने इतना कुछ जनता को दिया है दिल्ली में, उससे थोड़ा संभलना शुरू ही हुआ है। तो एमसीडी का भ्रष्टाचार, वो भी इस चुनाव के वक्त प्रीति अग्रवाल जी द्वारा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भ्रष्टाचार मैं होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने उनकी दुकान का साइज देखा, जो बहुत छोटी दुकानें थी, और वो रो रही थी वो लेडी, जब उन्होंने दिखाया उनके हस्बैंड जो दिव्यांग थे, और एक ने दिखाया उनकी उनके घर पे एक बुजुर्ग महिलाएं जो पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, और वो आकर के हाथ जोड़ रही हैं और आंखों में उनके पानी है। तो आप झुग्गी की बात कर रहे हैं, हम गरीब लोगों की बात करें। इन्होंने तो सब लोगों को एक ही कतार में लाके खड़ा कर दिया। कोविड के वक्त के बाद जैसे तैसे जनता अब संभलना, केजरीवाल सरकार ने इतना कुछ जनता को दिया है दिल्ली में, उससे थोड़ा संभलना शुरू ही हुआ है। तो एमसीडी का भ्रष्टाचार, वो भी इस चुनाव के वक्त प्रीति अग्रवाल जी द्वारा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये भ्रष्टाचार मैं होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। साथ ही आज ही का मामला है, प्रीति अग्रवाल और उनके साथियों ने आज के ही दिन एक चौपाल के दौरान 101 महिलाओं को फंड दिए थे। वो एक तरफ लोगों को फंड देती है और एक तरफ लोगों से चालान भरवाने के लिए बोलती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सब दिखावा है ये। आखिर में क्यों ये सब कुछ? 5 साल से वो कहाँ थी? 5 साल से आप देखिए। और दूसरी चीज़ें जो उन्होंने कराई नहीं, ना उन्होंने सड़कें सुधरवाई, ना उन्होंने पेड़ों की ट्रिमिंग कराई, ना उन्होंने नालियां साफ कराई, ना साफ सफाई है, ना एमसीडी के स्कूलों की हालत देखिए, कुछ नहीं काम हुए, कुछ नहीं। जनता इस वक्त त्रस्त है। सिर्फ टिकट पाने का एकमात्र हथियार है कि आप लोगों को दिखा रहे हैं कि मैंने ये किया, और ये बिल्कुल, आप गहराई तक जाइए, सब आपके साथ है। आप खुद देख कर के आए वहाँ पर, जनता के आंसू आपने देखे हैं। फिर आखिर में ये चालान क्यों? आखिर में प्रीति अग्रवाल जी द्वारा ये चालान क्यों भेजा गया गरीब जनता को, जो भर नहीं सकते? 1000-2000 आदमी सोचता है, 1000-2000 जन के लिए भरना मुश्किल है, वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भरेंगे? तो ये सरासर अत्याचार है, और ये भ्रष्टाचार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो इससे आपका और क्या प्रयास रहेगा कि ये चालान जनता ना भरे? हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे मीडिया के माध्यम से उठाएं, चाहे धरना प्रदर्शन करें। पर मैं ये बता दूं आपको, अगर वो उनकी दुकानें सील करने आएंगे तो उन्हें मेरी लाश पर से होके गुजरना पड़ेगा। मैं ये दुकान सील नहीं होने दूंगी। ये गरीब जनता जो अपनी रोजी रोटी, रोज की रोजी रोटी कमा रहे हैं उससे, और मुश्किल से 100-50 रुपए वहाँ से कमाते हैं, क्या वो लाख रुपए इस तरह का चालान देने के लिए बैठी है?